आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। इंडिया में अभी तो आपस में यही नहीं पता कि प्रधानमंत्री का चेहरा कौन है। उन्होंने 70 साल शासन कर लिया, जब कोई विकास नहीं किया। इन्होंने जो 10 साल में इतना विकास कर दिया कि मेरे हिसाब से लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, जो कि आम नौजवानों और युवकों की सबसे बड़ी दिक्कत है यहाँ पर। रोजगार आदमी को पता होना चाहिए, जो कर रहा है वो बताएगा क्या। कोई बेरोजगारी नहीं है सर। अगर कोई जब करेगा ही नहीं सर, काम ही नहीं करना चाहेगा तो उसको बेरोजगारी तो रहेगा ही रहेगा सर। नहीं, मैं तो बस बीजेपी का कट्टर समझा, कुछ भी समझा। इनको कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है कि बस मोदी जी को सत्ता से हटाना मात्र उद्देश्य है, और इससे ज़्यादा मैं कुछ इंडिया का समझता नहीं। ये जो I.N.I जो भी इंडिया है ये जीत पाएंगे, मोदी ही जीतेंगे। लेकिन एनडीए ने आकर के खासकर मोदी जी की लीडरशिप में इतना अच्छा काम हुआ है देश के अंदर, हर क्षेत्र में कोई सा क्षेत्र भी अछूता नहीं छोड़ा। देखिए 2024 में लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, जिसको लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। एक तरफ इंडिया है जिसमें तमाम पार्टियां हैं, एक तरफ एनडीए है। अब नेटिव न्यूज़ की टीम आपको हर गली, हर मोहल्ला, हर कस्बा, हर शहर में जाकर आपको लोगों की राय और नज़रिया बताएगी। अभी हम गाजियाबाद के वसुंधरा इलाके में मौजूद है। वसुंधरा इलाका जो है, यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूँ तो यहाँ पर सबसे पढ़ा लिखा तबका रहता है। अभी मैं आपको वसुंधरा इलाके के अंदर लेकर चलता हूँ, यहाँ के लोगों से इलेक्शन पर उनकी राय और नज़रिया जानता हूँ कि लोकसभा चुनाव पर वह किन मुद्दों पर वोट देंगे और किसकी सरकार बनाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रमोद कुमार त्रिपाठी है। त्रिपाठी साहब, मुझे आप एक बात बताइए, जैसे अभी लोकसभा चुनाव आने वाले हैं जी, और लोकसभा चुनाव आने से पहले आपने बीजेपी का कार्यकाल देख लिया 10 साल का। जी, आप बीजेपी के कार्यकाल से संतुष्ट हैं? जी हाँ, हम तो पूर्णतया संतुष्ट हैं, क्योंकि मोदी जी ने बहुत बड़ा काम किया है जो कि ऐतिहासिक है, और पिछले 60-70 साल में कोई सोच भी नहीं सकता था कि इतने बड़े काम हो जाएंगे। जैसे कि आर्टिकल 370 का हटना, राम मंदिर का बनना और 3 तलाक का हटाना, ये सब चीज़ें मतलब ऐतिहासिक कदम है जो मोदी जी ने लिए हैं। इसके अलावा अभी चंद्रयान की सफलता का श्रेय भी मोदी जी को जाना इसलिए चाहिए कि इसरो को फंड वगैरह और सब आवंटित करने में ये बीजेपी की सरकार बहुत आगे रही है। इसी वजह से हम वहाँ तक पहुँचे हैं, और जिससे कि आप समझ सकते हैं कि पूरे विश्व में हमारा डंका बज रहा है और पूरा नाम हो रहा है मोदी जी का। जैसे लोकसभा चुनाव हैं, एक तरफ तो एनडीए है, मतलब बीजेपी है, एक तरफ है इंडिया। जब मैं इंडिया की बात करता हूँ, इंडिया में जैसे आपके केजरीवाल हुए, राहुल गांधी, कांग्रेस हुई, आपके अखिलेश यादव हुए, कई तमाम पार्टियाँ हैं। जब मैं इंडिया का नाम लेता हूँ, इस इंडिया से आप क्या समझते हैं? इंडिया का से मैं यही समझ पाता हूँ कि ये जस्ट मोदी जी को हटाने के लिए एक अलायंस है, जिसका कि कोई ना आपस में तालमेल है, एक दूसरे से पहले भी लड़ते रहे, इनकी सोच भी अलग अलग है। लेकिन आज ये लोग, इनको कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है कि बस मोदी जी को सत्ता से हटाना मात्र उद्देश्य है, और इससे ज़्यादा मैं कुछ इंडिया का समझता नहीं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, सबके खिलाफ जो है मुकदमे चल रहे हैं, सबके खिलाफ केसेस हैं, तो लोग जस्ट मोदी को इसलिए भी हटाना चाहते हैं ताकि वो इन सब चीज़ों से निजात पा सकें, कि उनको भ्रष्टाचार से और इनसे मुकदमों से और ईडी से और जो बोलते हैं सीबीआई से, इनसे लोगों को छुटकारा मिल सके। जबकि वो इतने घोटाले हुए हैं पहले, सबको मालूम है कि 2004 से लेकर 2014 तक अनगिनत घोटाले हुए, और कितने आप घोटालों को छोड़िए और कितने बम ब्लास्ट हुए हैं, यहाँ वहाँ बम ब्लास्ट होते थे। आप देखिए मोदी जी के 10 साल के राज्य में कोई बम ब्लास्ट नहीं हुआ है, कोई घोटाला नहीं है, सरकार बिल्कुल कोई दाग नहीं है। कश्मीर हुआ नहीं जिसमें आरडीएक्स में कई जवान मारे गए थे? हाँ, वो हुआ, लेकिन आप देखिए 9/11 में भी हुआ था यहाँ पे, तो मनमोहन सिंह का क्या रिस्पॉन्स था और मोदी जी का क्या रिस्पॉन्स रहा कि उन्होंने तुरंत ही पुलवामा का जवाब दिया पाकिस्तान को। और हम 9/11 का आज तक भी उनको, जो 166 लोग मरे, उनको आज भी हम न्याय नहीं दिला पाए हैं। अच्छा, कुछ फ़र्क पड़ेगा लोगों के माइंडसेट पे? लोग बदलाव का सोचेंगे इंडिया बनने के बाद? बदलाव का सोचेंगे? नहीं, मैं तो नहीं सोच रहा हूँ कि मोदी जी फिर 2024 में बहुत, और पिछली बार से 19 से भी ज़्यादा बड़ी मेजॉरिटी में से आ रहे हैं, उससे ज़्यादा सीटों से जीतेंगे। 300 से ऊपर खुद बीजेपी की सीट होगी, और टोटल मिला के हमें लगता है 350 तक जा सकती है एनडीए की, ऐसा मुझे आभास है। युवा की यही राय है कि सबकी बार फिर दोबारा सर कमल खिलेगा बीजेपी पार्टी का ही सर। हमारे मोदी जी सर, दोबारा उन्हें को वोट दिया जाएगा सर। मोदी जी को वोट दिया जाएगा? जी सर। अच्छा, बेरोजगारी की क्या स्थिति है? रोजगार है? रोजगार सर है, कोई बेरोजगारी नहीं है सर। अगर कोई जब करेगा ही नहीं सर, काम ही नहीं करना चाहेगा तो उसको बेरोजगारी तो रहेगा ही रहेगा सर। ये वो रोजगार पकौड़े तलने वाला भी आप रोजगारी मान रहे हो? कहीं सबको रोजगार है, हर कोई सही है सर। बहुत सुरक्षा, बहुत प्रोटेक्शन है सर बीजेपी सरकार में। हाँ,
हर चीज़ सही है सर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है सर। अच्छा, जो इस बार इलेक्शन होंगे तो युवाओं की मांग क्या होगी? युवा की मांग सर यही है, शिक्षा होना चाहिए बढ़िया सर, व्यवस्था हर चीज़ का बढ़िया, सेवाएं हो रही हैं सर, घर घर में सर आवास मिल रहा है सर, हर चीज़ का सुविधा मिल रहा है सर, और क्या चाहिए? कोई समस्या नहीं सरकार में? समस्या नहीं है सर। अच्छा, जो एक तरफ ये इंडिया बना है जिसमें अखिलेश यादव हैं, कांग्रेस है, ममता बनर्जी हैं, जम्मू कश्मीर की तमाम पार्टियां हैं, आपको क्या लगता है कुछ प्रभाव डालेगी बीजेपी पे ये? सर जब कोई काम अच्छा हर कोई करता है तो सर बहुत लोग ऐसे, बहुत पार्टियां होती हैं सर उसके खिलाफ हो जाती हैं सर, जो कोई अच्छा काम करता है सर। तो बीजेपी सरकार जो है सर, जो काम कर रही है सर, बहुत बढ़िया काम कर रही है सर। सीटें घटेंगी या बढ़ेंगी? सर बढ़ेंगी सर, हमारी जो है सर सरकार, ये जो बीजेपी जो है ये सर, इसकी सीट सर कम नहीं होगी सर, बढ़ेगी बढ़ेगी। अच्छा, लोकसभा चुनाव में क्या लगता है किसकी सरकार आएगी फिर? सीट तो बढ़ेंगी? बीजेपी की सरकार आएगी सर, 101% है। मोदी जी का काम अच्छा लगा मेरे को, मोदी जी की वजह से मैं बीजेपी पसंद करूँगा। सिर्फ मोदी जी की वजह से? अब मोदी जी नहीं रहे कल को तो फिर अपने ये हैं जो अमित शाह जी। अमित शाह जी रहेंगे बीजेपी कोई? आप जी 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 बीजेपी। क्या कारण है कि बीजेपी को छोड़ने को तैयार नहीं है आप? मेरे को जो ना अच्छा लगा उनका, जैसे आर्टिकल 37 हटा दिया, चांद पे चंद्रयान 3, ये और भी बहुत से काम हैं। भी रहेंगे। अच्छा, एक तरफ जहाँ इंडिया बना है, ये इंडिया में आपके केजरीवाल भी आ रहे हैं, सारे तमाम पार्टियां हैं, इस इंडिया से क्या समझते हैं? प्रभाव डालेगा लोगों पे कुछ ये तो इस बारे में तो मुझे कुछ आप पर प्रभाव डालेगा? नहीं, मैं तो बस बीजेपी का कट्टर समझा, कुछ भी समझा। ये इंडिया में अभी तो आपस में यही नहीं पता कि प्रधानमंत्री का चेहरा कौन है। ठीक है जी, अब आप एक बात बताएं, अगर आप कहते हैं, ममता बनर्जी कहती है कि मैं प्रधानमंत्री का चेहरा हूँ, आप चलो, अब मैंने कहा केजरीवाल कहते हैं कि मैं चेहरा हूँ, कितनी सीट जीत जाएंगे वो? दिल्ली की मैक्स 7 हो, पंजाब से 15-20, क्या वो 25-30 सीट के जीत के प्रधानमंत्री बन सकते हैं? सपना देख रहे हैं? मतलब आप ये कह रहे हो कि बीजेपी के बाद अगर 200-300 सीटें आती हैं, या 200 सीटें भी आती हैं, वो उनकी तरफ से कोई प्रधानमंत्री नहीं है, 25 सीटों वाला प्रधानमंत्री बनेगा। इज दिस लॉजिकल? तो प्रधानमंत्री की रेस में है इंडिया, नहीं है कहीं? कोई नहीं है, मेरा अपना मानना है, कोई नहीं है। चुनाव में क्या लगता है, क्या मूड होना चाहिए, कितनी सीटें आएंगी बीजेपी के पास? देखिए, इस बार टक्कर तो रहेगी, टक्कर रहेगी पक्का? रहेगी बिल्कुल, सीटें जरूर घटेंगी बीजेपी की, क्योंकि कुछ नेता हैं, जैसे अब हम गाजियाबाद के मुद्दों की बात करें, ऊपर से लेके नीचे तक सब जगह बीजेपी है, चाहे पार्षद हो, चाहे एमएलए हो, चाहे एमपी हो, सब बीजेपी है। बट फिर भी कई काम हैं जो रोड पे दिखते नहीं हैं। आप जगह जगह जाओ, वसुंधरा है, इंदिरापुरम है, जगह जगह रोड टूटे हुए हैं, तो मुद्दे तो हैं, यही स्थिति है, जगह जगह रोड टूटे हुए हैं। तो जब ऊपर से लेके नीचे तक सब बीजेपी है, तो फिर किसी के लिए अप्रूवल, स्पेशल अप्रूवल आपको अपनी पार्टी से ही लेना है, अपने ही मंत्री से लेना है, तो इधर उधर एक्सक्यूजेज नहीं होने चाहिए। आपका जीडीए में देखो, बीजेपी के सिलेक्टेड चेयरमैन हैं, एमपी चेयरमैन है, एमपी बीजेपी के हैं, एमएलए बीजेपी के हैं, नीचे यहाँ जगह जगह पार्षद बीजेपी के हैं, तो किस चीज़ का अप्रूवल चाहिए आपको? विकास नहीं हुआ, फिर विकास उस हिसाब से नहीं हुआ जिस हिसाब से होना चाहिए। देखो, जो पढ़ता लिखता है, अब जो काबिल है, वही इस गवर्नमेंट में अपना एग्ज़ाम वगैरह क्लियर कर पाता है और गवर्नमेंट की जॉब पा पाता है। जब भर्तियों की क्या हाल है? भर्तियाँ निकली? हाँ, भर्तियाँ निकलती हैं, लेकिन इस टाइम वही उसका सिलेक्शन हुआ है जो पढ़ता लिखता है और काबिल है, वही इसी का सिलेक्शन हो सकता है इस सरकार। तो पहले भी ऐसे होते थे, पढ़ा लिखा आदमी फॉर्म भरता था, पढ़ा लिखा आदमी एग्जाम देता था। एक्चुअली क्या था, पिछली सरकारों में पीछे से भर्तियाँ होती थी जो कि पैसे वैसे दे के होती थी, मतलब हाँ, इसमें नहीं है। इस समय होंगी, लेकिन इतनी नहीं। हाँ, पर्दे के पीछे कहानी कुछ और होती है, देखो आप भी जानते हो, तो लेकिन इतनी नहीं है, हर कोई गलत। मोदी जी पसंद है आपको? बिल्कुल पसंद है। अच्छा, मोदी जी में सबसे अच्छा क्या लगा इलेक्शन, मतलब इस बार जो 10 साल बीते आपके युवाओं के अनुसार, मोदी जी में सबसे अच्छा क्या लगा? सबसे अच्छा ये लगा, उन्होंने हमारे देश को आगे बढ़ाया, और हम आज मोदी जी की देन है जो हम चंद्रयान 3 आज सफल कर गए। तो मोदी जी पसंद है? बिल्कुल पसंद है। अच्छा, एक तरफ इंडिया है लोकसभा चुनाव में, जिसमें केजरीवाल हैं, ममता बनर्जी हैं, अखिलेश यादव हैं, नीतीश कुमार हैं, कई पार्टियां हैं। एक तरफ एनडीए, जिसमें भी कई तमाम पार्टियां हैं। आप किसकी तरफ जाएंगे, इंडिया की तरफ या एनडीए की तरफ? इंडिया में तो ये अपोजिट पार्टी होगी ना, विपक्ष की, और एनडीए में जो मोदी जी, बीजेपी, हम तो मोदी जी की तरफ जाएंगे ना फिर। तो इंडिया से क्या समझते हैं आप, जितनी भी तमाम पार्टियां हैं उनसे क्या समझते हैं आप? वो हैं इलेक्शन में कुछ रेस वेस कर पाएंगे बीजेपी के साथ? लड़ पाएंगे, सीटों पर प्रभाव डालेंगे बीजेपी की? मुझे नहीं लगता ये जो I.N.I जो भी इंडिया है, ये जीत पाएंगे। मोदी ही जीतेंगे। हर किसी के लिए बेहतर काम किया है उन्होंने देश में, मोदी जी ने। अच्छा, इसके मोदी जी के 10 साल हो गए, जैसे इससे पहले भी कांग्रेस ने काफ़ी साल राज किया, कुछ समानता है दोनों में, बराबरी हो सकती है? बराबरी नहीं हो सकती। उन्होंने 70 साल शासन कर लिया, जब कोई विकास नहीं किया। इन्होंने जो 10 साल में इतना विकास कर दिया कि जिसकी हद नहीं है कोई।
आपकी उम्र कितनी हो गई? मेरी 55 साल उम्र है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं, एक तरफ तो जैसे इंडिया हो गया, आपको भी राजनीति का अनुभव होगा, जिसमें इंडिया में आपके केजरीवाल हुए, कांग्रेस हुई, नीतीश कुमार हुए, अखिलेश यादव हुए, कई नेता हैं। एक तरफ एनडीए है, उसमें भी कई पार्टियां हैं, लेकिन इंडिया की जब मैं बात करता हूँ, इंडिया सब क्या समझते हैं? और हमारी समझ से बाहर ही है ये सब, सारे इंडिया आपसे समझते हैं? बिल्कुल क्यों, बाहर। मतलब समझना चाहते नहीं आप उसको? वो तो एक गठबंधन बना लिया है कि इस तरीके से ना इस तरीके से हम बन जाएं, लेकिन कामयाबी मिलनी नहीं है उन्हें। बेरोजगारों की स्थिति, जो कमाएगा वो खाएगा, जो कुछ नहीं कमाएगा वो कुछ नहीं खाएगा। और बताओ क्या स्थिति होनी रोजगार चाहिए? है पूरा? रोजगार आदमी को पता होना चाहिए, जो कर रहा है वो बताएगा क्या, वो किसके बारे में आप क्या बताएगा। करते हैं? मैं तो मार्केटिंग करता हूँ भाई, सही चल रहा है काम धंधा? मेरे हिसाब से मेरा ठीक चल रहा। अच्छा, मुझे आप एक बात बताइए, बीजेपी के जो 10 साल रहे केंद्र में, ये कैसे निकले हैं आपके लिए? मेरे लिए कुछ अच्छा नहीं है, जो भी है मैं अपना आप कर रहा हूँ, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। मतलब कोई सुरक्षा, कोई गुंडागर्दी, कोई विकास? दिक्कत नहीं है, अपने लिए कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस के राज में कोई दिक्कत नहीं थी? कांग्रेस का तो पता नहीं, पर योगी राज में एक चीज़ की इच्छा पूरी हो रखी है कि क्राइम बढ़िया करके गायब कर रखा है। जो लेडीज अंधेरे में लैट्रिन के लिए करती, सुलभ शौचालय बनाए, रोड का जाल बिछा दिया, ईमानदारिता है, सब चीज़ की बहुत कई कामों है उसका, सब रोड बिल्कुल कोई समस्या नहीं सरकार कोई में? समस्या नहीं है, इससे बढ़िया कोई सरकार नहीं। जैसे 2024 में लोकसभा चुनाव है, एक तरफ इंडिया है, एक तरफ एनडीए है, मोदी जी आएंगे, एनडीए। और इंडिया का क्या होगा? जो सारे नेता इकट्ठे हुए, केजरीवाल, अखिलेश यादव, 38 दल बीजेपी में भी तो हैं इकट्ठे। धरती आसमान का फ़र्क है। धरती पे कौन है, आसमान में कौन है? ठीक है जी, अभी धरती से भी नीचे बोलो इंडिया को तो, लेकिन एनडीए जो है ना, और नहीं आती, जो पिछले 10 साल 9 साल 9.5 साल हो गए हैं, अगर ये नहीं होती तो देश गर्त में जाता। लेकिन एनडीए ने आकर के, खासकर मोदी जी की लीडरशिप में इतना अच्छा काम हुआ है देश के अंदर, हर क्षेत्र में कोई सा क्षेत्र भी अछूता नहीं छोड़ा एनडीए ने। उन्होंने अपने देश में भी और विदेश में भी इतना नाम कमाया है कि उसकी कल्पना भी बाकी पार्टियां नहीं कर सकती। इतनी उम्मीद थी कि मोदी जी इतने अच्छा काम कर पाएंगे? हाँ, बिल्कुल उम्मीद थी, मोदी से बहुत उम्मीद थी, और मोदी ने वो कर दिखाया है। उम्मीद से बेहतर? उम्मीद से बहुत ज़्यादा बेहतर किया है। अच्छा, एक तरफ जैसे इंडिया है, ये इंडिया में जैसे अखिलेश यादव हुए, आपके ममता बनर्जी हुई, जम्मू कश्मीर के नेता हुए, तुम्हारे बिहार के नीतीश कुमार हुए, अरविंद केजरीवाल हुए, कई तमाम नेता है। इस इंडिया सब समझते क्या है? इंडिया का मतलब क्या है? भैया, इंडिया का मतलब ये है कि अपनी जेब भरनी है, ठीक है जी, देश जाए भाड़ में, इन्हें सत्ता चाहिए किसी भी तरह। जब अगर इंडिविजुअल तो किसी पे कुछ हुआ नहीं, अब सोचा सारे मिल के ले लो, शायद सारे मिलेंगे तो तुम्हें कुछ कर बजाय बचाएंगे, देश बचाएंगे बीजेपी से। अरे संविधान कहाँ जा रहा भैया, संविधान तो और मजबूत हुआ है, संविधान तो पहले से ज़्यादा बेहतर हुआ है। जो पिछले हालात थे, केवल पहले तो एक परिवार के बारे में सोचा गया था कि उसी ने ही देश को सब कुछ दिया है, ठीक है जी, लेकिन उस परिवार से अलग जो काम मोदी जी ने किया है ना, वो बहुत सराहनीय है। लोगों की दिक्कतें क्या हैं और उस पर आने वाली सरकार क्या अमल करेगी, उनका चुनावी योजना क्या होगा, चुनावी वादे क्या होंगे हमारे लिए, और वो क्या काम करेगी जनता के लिए, ज़्यादा निर्भर करेगा। कोई भी नामकरण कर देने से मुझे नहीं लगता है कि इससे कोई फ़र्क पड़ेगा आम जनता के। खुद के मुद्दे क्या होंगे इस बार लोकसभा चुनाव में? क्या मांगे होंगी सरकार से, क्या होना चाहिए? मेरे हिसाब से लोगों को रोज़गार मिलना चाहिए, जो कि आम नौजवानों और युवकों की सबसे बड़ी दिक्कत है यहाँ पर। और ये कहा जा रहा है, ये माना जा रहा है कि नहीं, हमारे यहाँ देश में काफ़ी रोज़गार है, बट बात ऐसी नहीं है। मैं खुद भी एक प्राइवेट कर्मचारी हूँ और मैं दिक्कतें महसूस कर रहा हूँ पिछले 10 सालों में। रोजगार की समस्या आई बीजेपी में? हाँ बिल्कुल, और महंगाई बिल्कुल सिर पे चढ़ी हुई है। बहुत सारी ऐसे मुद्दे हैं जिनको सरकार, चूँकि सरकार एक मत है यहाँ पर, और विपक्ष जो है वो कमज़ोर है मेरे हिसाब से। विपक्ष कमज़ोर है, लेकिन मुद्दे ऐसे हैं कि सरकार को विचार करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उनको विचार करना चाहिए, और मुझे लगता है जो आम परेशानी है जनता का, उन कष्टों का निवारण करना चाहिए। वो महंगाई हो, शिक्षा हो, रोज़गार हो। दूसरा, आज के दिन में मेडिकल इलाज जो है बहुत महंगा हो चुका है। गरीबों के लिए, मिडिल क्लास के लिए ये अफोर्ड करना बहुत मुश्किल हो गया। शिक्षा भी उतनी मुश्किल हो गई है। किताबी बातें कर देना, ये कह देना कि नहीं हम ये कर रहे हैं और इतनी रोज़गार है, ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बाहर लोग आराम से पढ़ सकते हैं, ज़मीनी स्तर पे, धरातल पे बात ऐसी नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा, सिर्फ आखिरी सवाल की मैं तरफ जाऊंगा। जैसे आपके जो मुद्दे बताए, ये जो मुद्दा है ये गरीब वर्ग से लेकर अमीर वर्ग तक के लिए है, बेरोजगारी भी और महंगाई भी। तो क्या इन मुद्दों से बीजेपी की सीटों में कमी आ सकती है, बीजेपी हार सकती है, जीत सकती है आपके अनुसार?
बिल्कुल, लेकिन इससे चुनाव पे फ़र्क पड़ेगा ही। बट मध्यम वर्गीय जो है वो, मैंने भी बहुत लोगों से, काफ़ी लोगों से विचार विमर्श किया है, उनकी विचारधारा से मुझे ये प्रतीत होता है कि उनको लगता है कि उनको ये सारी चीज़ें कष्टें दिख रही है, पर उनको उम्मीद बीजेपी से ही दिखती है। उम्मीद बीजेपी से ही है। आपको भी उम्मीद बीजेपी से ही है? नहीं, मुझे नहीं है। मुझे लगता है कि उनको इनके ऊपर कार्य करना चाहिए। बीजेपी एज अ पार्टी वो एक अच्छा काम कर रहे हैं, बट लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो बिल्कुल नज़रअंदाज किया गया है।